हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि अब सन 2022 की क्लास भी आपकी शुरू हो चुकी है और बाकी सब्जेक्ट की भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिसमें चल रहा है आपका ग्रामर का सिलेबस चल रहा है और देखो ग्रामर का सिलेबस में सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जिसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी इसके इंपोर्टेंट रूल थे, जहाँ तक कि इसके सारे रूल हमने आपको लिखा दिए हैं। जितने भी टॉपिक थे इनको हमने 6 पार्ट में बांटा था, जिसमें पहला था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और सबसे लास्ट में थे आपके डायलॉग वाले। तो उनको भी हम खत्म करा चुके हैं और आज हम इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के बाद आपका ये टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा और फिर नई अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 और इसमें चल रहा है ग्रामर का जो सिलेबस उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट है आपका 18वां। ठीक है, इसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट रूल थे और जो इंपॉर्टेंट उसके एग्जाम्पल थे, जो वाक्य थे, उन सबको हमने डिस्कस कर दिया है। वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। वैसे देखो हमने हर टॉपिक को अच्छी तरह से उसका सबसे पहले उसके रूल्स कराते, रूल्स के बाद उसकी फिर एक्सरसाइज कराते, जिससे कि जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से आपका क्लियर हो सके। टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर इसकी 8, यानी कि मिक्स्ड सेंटेंस। यानी कि जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है इसमें सभी तरह के वाक्य हैं, यानी किसी पार्टिकुलर किसी एक सेंटेंस के वाक्य नहीं है, जैसे कि असर्टिव के दे दिए हों सारे या फिर इंट्रोगेटिव के हों सारे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हर तरह के वाक्य हमने लिए हैं जिससे कि हर तरह के वाक्यों को आप बनाना सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं 1 से इसका। तो देखो इसको करने का सरल तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमें वाक्य जो है वो अच्छी तरह से पहचान में आना चाहिए, क्योंकि यदि हम सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो बना कैसे लेंगे। तो पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नहीं पहचानोगे न तब तक इसको बना नहीं सकते। तो पहचानने के लिए इसमें 2 टॉपिक होते हैं, आप जानते हैं, ये आरबी होता है और ये आरएस होता है। इतना तो आपको पता होगा। ऐसी बात नहीं है कि इधर आरबी ही होता है, यानी कि ये आरबी है और ये आरएस है तो इधर हमेशा आरबी होगा, नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ये पार्ट कभी कभी उधर भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन सही पहचान जो होती है इसकी, जो चीज़ कॉमा के अंदर होती है, जो मैटर इन्वर्ट कॉमा के अंदर होता है, उसको हम आरएस बोलते हैं। इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं कि जिसमें से शेड आता है वो आपका आरबी होता है। तो पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं से या सेज सेड। तो सेज आ रहा है तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, पहचान लिया। और जब ये प्रेजेंट है तो दूसरा वाला वाक्य जैसा का तैसा रहेगा। एक नियम है कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो बनाते हैं इसको फिर। तो राहुल रहेगा आपका। अब सेज है, सेज को क्या करते हैं? टेल्स। जैसे शहद को टोल्ड, ऐसे इसको टेल्स। टू को हटा देंगे, मी आ जाएगा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, ये आपको पता ही होगा। और उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि पहला वाक्य हमारा किसमें है? प्रेजेंट में है। तो बना देंगे इसको जैसे कि तैसा, द बुक इज वेरी यूजफुल। बताओ कोई दिक्कत? एक और बात, जब इनडायरेक्ट बनने के बाद जो सेंटेंस आता है वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में आता है, इस बात को ध्यान रखोगे। अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना रहे हैं और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। लेकिन हमारी बात को ध्यान रखना कि जब भी इनडायरेक्ट वाक्य होने के बाद वो असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसका। द मदर सेड, यानी माता जी ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो मदर सेड, ये सेड आ रहा है, पास्ट हो गया, सेड से पास्ट होता है, हम बता चुके हैं। तो ये वाला चेंज होना चाहिए। लेकिन
एक नियम होता है कि जब आरएस में कोई सत्य बात या फिर आदत दे रखी हो, जब आरएस में कोई सत्य बात या आदत दे रखी हो तो वो वाक्य नहीं बदलता है। इसमें भी यही कंडीशन है, यानी कि पृथ्वी कैसी है, राउंड है, गोल है, तो ये नहीं बदलेगा। तो इसको भी बना देते हैं, दूसरे वाले वाक्य को भी हम। द मदर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं और द अर्थ इज राउंड। ये सत्यवाद वाला वाक्य है इसीलिए नहीं बदलेगा। अक्सर ऐसे वाक्य भी एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार आ चुका है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। तीसरा वाक्य है यू कैन हेल्प योर ब्रदर, तुम अपने भाई की सहायता कर सकते हो। सैड मोना टू हिम, मोना ने उससे कहा। तो देखो इसमें ये कॉमा वाला वाक्य पहले आ गया तो ये आर एस आपकी यहाँ पे आ गई है और ये आर बी आपकी इधर पहुँच गई है। बट आपको ऐसा होने पर परेशान नहीं होना है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको मेरी बात याद रखनी है कि जब भी ऐसा वाक्य आए तो हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसका स्थान परिवर्तन कर लेंगे। कब? जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका स्थान जो है वो परिवर्तन कर लेना है। तो पहले आएगा आपका मोना। अब इसको ही देख लेते हैं। देखो ये असर्टिव ही है आपका, यू कैन, तो मोना और साइड क्या लगा देंगे, टोल्ड लगा देंगे। मोना टोल्ड हिम। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। अब इसको बनाएंगे तो यू को हम किससे बदलेंगे, हिम से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कैन को कुड हो जाता है। हेल्प का तो हेल्प ही रहेगा। योर को भी इससे बदलेंगे हम, हिम से बदलेंगे तो हिज हो जाएगा। और ब्रदर का ब्रदर ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी यदि आपने जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, यदि आपने उनको याद कर लिया। मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं होने देता हूं, आपका तो जब होगा, ठीक है। 4 सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। विल, यानी कि एच बी क्या हुआ, शुरू में आ गई। जब एच बी शुरू में आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। पहचान लिया? ठीक, पहचानना इससे भी पहचान सकते हैं। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, सेड आ रहा है, पास्ट हो गया। तो बनाते हैं इसको 4 को। ही सेड की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखने की है। 2 को हटा देते हैं, मी आ गया। कॉमा हटा के इफ़ या बदल लगाते हैं, इफ़। अब वाक्य को असर्टिव करेंगे, यानी कि यू आपका इधर आ जाएगा और यू को किससे बदलेंगे, मी से, तो क्या हो जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मी से बदलेंगे तो। और बिल का हो जाएगा वुड। गो तो गो रहेगा आपका। और स्टे हेयर, हेयर का क्या हो जाता है, देयर। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। टाइम वर्ड हमने लिखवाए थे। और टुडे को डेट डे। इसको हम हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। 5वां वाक्य देखते हैं क्या कहता है। जॉन सेज टू डेविड, जॉन डेविड से कहता है। देखो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अक्सर मैंने देखा जाता है कि बच्चे गलती करते उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि सैड, लेकिन कभी कभी सेज आ जाता है। तो जॉन सेज टू डेविड व्हेन विल ही कम टू आगरा, है ना। अब इसको देखते हैं। इससे पहले 5वां वाक्य, पहले 5वां देखते हैं, ठीक। तो श्याम सेड टू गोपाल, यानी श्याम ने गोपाल से कहा। डिड यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाते थे। तो देखो ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये एच भी शुरू में आ गई। इसमें बनाना शुरू करते हैं इसको। श्याम तो श्याम यही रहेगा। सेड का आस्क्ड हो जाता है इंट्रोगेटिव में। और आपका टू को हटा देंगे तो गोपाल, कॉमा हटा के इफ। और ये इसको सीधा करेंगे तो यू को गोपाल से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। और डिड को क्या कर देते हैं, हेड में बदलते हैं। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ईटन मैंगोज। ठीक,
बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब छठे वाक्य को देख लेते हैं। इसका छठा भी हमारा इंट्रोगेटिव है, वैन शुरू में आ रहा है। इसका नियम ये होता है कि जब वैन शुरू में आए, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, तो उसको हम कॉमा के स्थान पर ही लगा देते हैं। जॉन आस्क्स डेविड, अब वैन लगा देंगे यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे तो ही इधर आ जाएगा। ही थर्ड पर्सन है तो इसका सेम रहेगा, विल का विल रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है। ये यहाँ प्रेजेंट दे रखा है सेज, इसलिए विल का चेंज नहीं होगा, और ये थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। 7 सातवां वाक्य क्या कहता है? राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, जाइए। तो देखो हमने आपको बताया था कि ऐसे वाक्यों में देखा जाता है कि आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है। तो मैंने आपको जिस समय ये इम्परेटिव समझाया था उसको लिखवाया था कि ये हमारा इसी पर डिपेंड होता है। ये कहने वाला होता है, ये सुनने वाला। कहने वाला बड़ा होता है, सुनना छोटा, तो आज्ञा हो गई। अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो प्रार्थना, और ये बराबर के हों तो सलाह होती है। और नाम हमेशा बराबर के होते हैं। ठीक है ना। यानी राम ने किससे कहा? अर्जुन से, तो क्या होगी? सलाह होगी। तो बनाते हैं एडवाइज्ड अर्जुन। तो राम एडवाइज अर्जुन, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, बाकी सेम। ठीक। 8वां वाक्य देखिए, राहुल सेड, राहुल ने कहा हाउ क्लेवर आई एम। ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और यहाँ आर एस के शुरू में हाउ दिया हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेंट्री हो गया। ठीक है। इसका नियम होता है कि जब आर एस के शुरू में हाउ या वाट दिया हो तो सेड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड। तो बनाते हैं इसको, राहुल एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के डेट लगा देंगे। अब इसको साधारण कर देते हैं, तो हम यहाँ से लेंगे, इसको आई को बदलेंगे राहुल से, तो क्या हो जाएगा? ही। इजारम को हो जाता है वाजबर। अब यहाँ से ले लेंगे हाउ वाट को, किस में बदलते हैं? वेरी या ग्रेट में, वेरी क्लेवर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए 9वां वाक्य क्या कहता है। ये 2 वाक्य डायलॉग वाले हैं, अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे और समझ भी जाएंगे आप इनको। मिस्टर गुप्ता सेड मुकेश, यानी मिस्टर गुप्ता ने मुकेश से कहा हैव यू रिटन द लेटर। मुकेश सेड, मुकेश ने कहा यस सर। तो देखो पहला वाला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में बना देंगे जैसे कि तैसे। मिस्टर गुप्ता, इंट्रोगेटिव में सेड के स्थान पर आस्क लगाते हैं, और मुकेश का तो मुकेश आ जाएगा, कॉमा हटा के इफ लगा देंगे, सीधा करेंगे, मुकेश से बदलेंगे ही हो जाएगा। यानी यू को किससे बदलेंगे? मुकेश से ही हो गया। हैव को क्या हो जाता है? हैड हो जाता है, हैड रिटन द लेटर। अब मुकेश, नियम ये होता है कि यदि वाक्य में यस शब्द आए तो सेड के स्थान पर रिप्लाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिप्लाइड। और सर शब्द आ जाए तो उसके बाद रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। रिप्लाइड, रेस्पेक्टफुली। अब कॉमा हटा के डेट लगा देंगे आप, और यस के स्थान पर क्या लगाते हैं? ही
ही हैड, क्या लगाते ही हैड। और यदि यहाँ नो होता तो क्या लगाते ही हैड नॉट लगा देते। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे 10वां वाक्य देखते हैं। 10वां वाक्य आपका डायलॉग वाला है। दिनेश सेड टू सचिन, यानी दिनेश ने सचिन से कहा, क्या कहा, विल यू गो टू खैर टुडे, क्या आज तुम खैर जाओगे। सचिन सेड, सचिन ने कहा, नो, नहीं मैं खैर नहीं जाऊंगा। दिनेश सेड, दिनेश ने पूछा, वाई, क्यों नहीं जाओगे। सचिन सेड, सचिन ने कहा, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब इसको इंडाइट करना है। देखिए फर्स्ट लाइन, दिनेश, अब ये इंट्रोगेटिव है हमारा, बिल शुरू में आ रहा है, एच बी तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो सेड की जगह क्या लगा देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। तो दिनेश आस्क्ड सचिन, कॉमा हटा के इफ लगा देंगे। यू को सचिन से बदलेंगे तो ही, बिल का हो जाएगा वुड गो टू खैर, और टुडे को हो जाएगा डेट डे। इसके बाद फिर सचिन, अगर यहाँ पर जगह हो तो हम इसको यहीं बना सकते हैं आगे, ठीक है। सचिन सेड, सचिन ने कहा, तो सचिन रिप्लाइड, हिम, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और नो आ रहा है तो ही हैड नॉट। अब भाई वाले वाक्य को देन से जोड़ते हैं। देन दिनेश, भाई वाले वाक्य में सेड स्थान पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड हिम, कॉमा हटा के भाई आ जाएगा। दिनेश आस्क्ड हिम, कॉमा हटा के भाई आ गया, और भाई वाले वाक्य में क्या लगाएंगे, ही हैड नॉट। या फिर हम आपको बता दें, हम इस वाक्य को, जो हमने पहला वाक्य बनाया है आपका ये वाला, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। यहाँ तक हो गया। अब आ गया लास्ट वाला वाक्य, सचिन सेड ने कहा, बिकॉज आई एम इल। सचिन, तो बिकॉज वाले वाक्य में इन्फॉर्म्ड लगाते हैं सेड के स्थान पर। इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड नॉट, और फिर बिकॉज से जोड़ देते हैं। बिकॉज आई को बदलेंगे सचिन से तो क्या हो जाएगा, ही, और इजारम को हो जाएगा वाज, और इल तो इल ही रहेगा, ठीक। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हम डायलॉग वाले वाक्य को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे, देखो हमने 10 वाक्य लिए थे, और ये हर वाक्य अलग प्रकार का था। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इन रूलों को बढ़िया तरह से याद कर लिया तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बस आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना बहुत ही अच्छी तरह से, और सबसे खास बात, एक बार इसको पूरी तरह देखने के बाद फिर आप इसको स्वयं सॉल्व करके देखोगे, जिससे कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।